आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, उन लोगों के मनोविज्ञान के बारे में जिन्हें कंट्रोल किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। चलिए, इस एहसास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही कोई कुछ करने को कहता है, भले ही वो सलाह अच्छी ही क्यों ना हो, अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। यही वो मजबूत भावना है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पुश बैक वाली फीलिंग को समझते हैं, जिसे समाज अक्सर एक नाम दे देता है। हाँ, तो होता यह है कि जब कोई निर्देशों को मानना नहीं चाहता तो फौरन उस पर जिद्दी या मुश्किल इंसान होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई बस इतना ही है? लेकिन अब हम देखेंगे कि ये सिर्फ जिद्दीपन नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक कारण है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये जो विरोध है, ये सिर्फ कोई आदत या पर्सनालिटी का फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दिमाग की बनावट ही कुछ खास है। ये एक ऐसे दिमाग का साइन है जो अपने फैसले खुद लेना चाहता है। और पता है, इस फीलिंग का एक साइंटिफिक नाम भी है, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जब उसे लगता है कि उसकी आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कोई कमी नहीं। तो चलिए अब उन 5 मनोवैज्ञानिक गुणों को एक एक करके समझते हैं जो इस व्यवहार के पीछे छिपे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता की बहुत ज्यादा जरूरत होना। इसका मतलब है एक मजबूत एहसास कि अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ही लेने हैं। तो जब ऐसे लोगों को कोई ऑर्डर देता है ना, तो उनका दिमाग इसे अपनी आजादी पर एक खतरे की तरह देखता है। उनका मकसद लड़ना झगड़ना नहीं होता, बस अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल बनाए रखना होता है। दूसरा गुण है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस का अनुभव करना। और ये पॉइंट ना मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ये असल में एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई कहता है ये तो करना ही पड़ेगा, दिमाग फौरन एक शील्ड ऊपर कर लेता है और सोचता है, अच्छा अब तो बिल्कुल नहीं करना। और शायद यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर कम लेकिन गहरे रिश्ते पसंद करते हैं, जहां उनकी बाउंड्रीज की इज्जत की जाती है। तीसरा गुण जुड़ा है उनके सोचने के तरीके से। वो आज़ाद तरीके से अपने नतीजे पर पहुंचते हैं। देखिए, जो लोग कंट्रोल पसंद नहीं करते ना, वो अक्सर अपने खुद के विचारों पर भी बहुत सोचते हैं। वो किसी की बात को बस यूं ही नहीं मान लेते, हर ऑप्शन को तौलते हैं, खुद से पूछते हैं, मैं इस पर यकीन क्यों करूं? बाहर से देखने पर यह शायद ओवर थिंकिंग लगे, लेकिन असल में ये एक इंडिपेंडेंट माइंड की निशानी है। चौथा गुण उनकी सोशल परसेप्शन से जुड़ा है। मतलब वो पावर डायनामिक्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो फौरन भांप लेते हैं कि कौन उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा हुक्म भी उन्हें एक बहुत बड़े प्रेशर जैसा लग सकता है। तो वो अपनी दिमागी शांति को बचाने के लिए अथॉरिटी की परछाई जैसी लगने वाली किसी भी चीज का विरोध करते हैं। और ये स्लाइड एक बहुत ही गहरी, दिल को छूने वाली बात कहती है। ऐसा अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिनका बचपन मुश्किलों में गुजरा हो, जहां उन्हें खुद को बचाने के लिए दूसरों के बर्ताव और उनके बात करने के लहजे पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती थी। तो ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये असल में वहीं से आती है, एक पुराने जख्म की तरह। और पांचवा और आखिरी गुण है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देना। वो इसलिए कामयाब नहीं होना चाहते कि किसी और ने कहा है, वो इसलिए कामयाब होना चाहते हैं क्योंकि वो रास्ता उन्होंने खुद चुना था। उनकी खुशी बाहर की तारीफ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि वो खुद के बनाए स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे हैं या नहीं। जब वो अपने फैसले खुद लेते हैं तो उन्हें अपनी कामयाबी ज्यादा असली और मीनिंगफुल लगती है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब इसका क्या करें? चलिए देखते हैं कि इस समझ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां मकसद इस आदत को बदलना नहीं है। मकसद ये है कि ये जो विरोध है, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन ना होकर एक सोचा समझा फैसला बने जो किसी की पर्सनल ग्रोथ में मदद करे। तो ये कैसे होगा? यहां 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जिस पल वो विरोध वाली फीलिंग अंदर आए उसे बस नोटिस करें। दूसरा, एक पल रुक कर ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी गहरी जरूरत, आजादी की या कंट्रोल की, को खतरा महसूस हो रहा है। और तीसरा, फिर ठंडे दिमाग से चुनें, क्या इस सिचुएशन में विरोध करना वाकई जरूरी है या बात मान लेने में ज्यादा फायदा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हो सकता है कि कंट्रोल की ये जरूरत किसी के अतीत के तजुर्बों से आई हो, पर क्या ये जरूरी है कि वही अतीत भविष्य को भी तय करे? इस पर जरूर सोचिएगा।